नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी अकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीटी, पीजीटी और एलटी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर 26, 25 तक के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस सेट में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने की है? सरोज स्मृति को किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा 1935 में सरोज स्मृति को लिखा गया है। सरोज निराला की पुत्री थी और उसके असामयिक निधन पर निराला ने इसको लिखा है। सरोज स्मृति हिंदी का प्रथम और आज तक का सबसे प्रसिद्ध शोक गीत है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरस्वती पत्रिका ने निराला की किस रचना को अस्वीकृत कर दिया था? जूही की कली को। जूही की कली को सरस्वती पत्रिका के संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस पर अश्लीलता का आरोप लगाकर अपनी पत्रिका में छापने से अस्वीकृत कर दिया था। जूही की कली प्रथम कविता है निराला जी की, जो 1916 में लिखी गई है। 1916 में प्रकाशित हुई है बाद में। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक काल की मीरा किसे कहा गया है? माधवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, रसवंती के रचनाकार का नाम लिखिए। दिनकर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा रसवंती लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, मधुशाला के रचनाकार का नाम लिखिए। हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक मधुशाला के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा गया है? प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत को कहा गया है, जिनका जन्म कौशानी अल्मोड़ा में हुआ है और इनका बचपन का नाम गोसाई दंत और इनको उपाधि दी गई है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के कवि कौन है? मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेरे में कविता के रचनाकार कौन है? मुक्तिबोध। अंधेरे में मुक्तिबोध के द्वारा लिखी गई एक लंबी कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह को किस कवि ने लिखा है? आज्ञे के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है आंगन के पार द्वार। संसद से सड़क तक काव्य संग्रह को किसने लिखा है? धूमिल। सुदामा पांडे। पूरा नाम सुदामा पांडे के द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है संसद से सड़क तक। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी का प्रतिनिधि गजलकार किसे माना जाता है? दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को हिंदी के गजलकार के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सबरी नामक कृति के रचयिता कौन है? जगदीश गुप्त। जगदीश गुप्त के द्वारा सबरी नामक रचना की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्वास बढ़ता ही गया कविता किसने लिखी है? शिवमंगल सिंह सुमन। शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई रचना है विश्वास बढ़ता ही गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बादल को घिरते देखा है कविता के रचयिता का नाम लिखिए। नागार्जुन। नागार्जुन के द्वारा लिखी गई रचना है वो कविता है बादल को घिरते देखा है। इसमें चीन युद्ध का वर्णन है, बादल को घिरते देखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, चिंतामणि किसके निबंधों का संकलन है? चिंतामणि आचार्य रामचंद्र के निबंधों का संकलन है। चिंतामणि भाग 4 भागों में है। प्रथम चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संकलन है जो 4 भागों में है। प्रथम भाग में 17 निबंध है। प्रथम भाग में 17 निबंध है और जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। चिंतामणि का दूसरा भाग जिसका संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 1945 में किया, जिसमें 3 निबंध है। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजनावाद, 3 इसमें निबंध संकलित है। तीसरे भाग का संपादक नामवर सिंह के द्वारा किया गया है 1983 में और चौथे भाग चिंतामणि के चौथे भाग का संपादक कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह दोनों लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें 47 निबंध संकलित है। 4 भागों में है चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंधों का संकलन
चिंतामणि 4 भागों में संपादित हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, आंगन का पंछी और बंजारा मन निबंध संग्रह के लेखक का नाम? विद्यानिवास मिश्र। आंगन का पंछी और बंजारा मन विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंदर शर्मा गुलेरी। उसने कहा था कहानी हिंदी की प्रथम फ्लैशबैक पर लिखी गई कहानी है। इस कहानी को हिंदी कहानियों का माइलस्टोन भी कहा गया है। चंदर गुलेरी शर्मा ने केवल 3 कहानियां लिखी हैं और 3 कहानियां लिखने पर ही इनका कहानियों में विशेष स्थान है, ऊंचा स्थान है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी उसने कहा था, सुखमय जीवन और बुद्ध का कांटा। उसने कहा था इनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी है, जिसके प्रसिद्ध पात्र लहना सिंह है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसरोवर किसकी कहानियों का संग्रह है? प्रेमचंद। प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह है मानसरोवर। प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्मृति की रेखाएं नामक संग्रह किसने लिखा? महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया संग्रह है स्मृति की रेखाएं। अगला क्वेश्चन देखिए, अंधेर नगरी नाटक के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक है अंधेर नगरी, जो 1881 में लिखा गया है और एक प्रहसन है। इसमें राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेरगर्दी पर तीखा व्यंग है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने वैद्य की हिंसा अनुभूति, प्रेम जोगनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी और सती प्रताप 8 नाटकों की रचना की है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में और मृत्यु 1885 में। केवल 35 वर्ष में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 175 के आसपास रचनाएं की, जिसमें 17 नाटक हैं, जिसमें मौलिक और अनुदित नाटकों की संख्या 17 है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला नाटक विद्या सुंदर माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और द्रोणाचार्य नाटक के लेखक का नाम शंकर शेष। शंकर शेष के द्वारा लिखा गया नाटक है एक और द्रोणाचार्य। अगला क्वेश्चन देखिए, जल टूटता हुआ उपन्यास किसने लिखा? रामदर्श मिश्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास है जल टूटता हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, बैतबा बहती रही उपन्यास की लेखिका का नाम? मैत्री पुष्पा। मैत्री पुष्पा के द्वारा लिखा गया उपन्यास है बेतवा बहती रही। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? डॉक्टर नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है दूसरी परंपरा की खोज। इस प्रकार दोस्तों हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखा है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ।